नमस्कार दर्शकों, एक बड़ा अपडेट इस समय कश्मीर के शोपियान ज़िले से आ रहा है। आज एक बड़ी अपडेट आया है कि 19 अगस्त कुछ ही दिन पहले एक पंच जो थे खोनमो श्रीनगर इलाके के, वहां से मिसिंग हो गए थे। शोपियान में किसी काम से गए थे, उसके बाद से लगातार वो मिसिंग थे। आज उनकी जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है। और चट से पूरी जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर के साथ, जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शबीर, क्या पूरा अपडेट है? कितने बजे ये बॉडी रिकवर हुई? और काफ़ी दिन से लगातार इनका इंतज़ार किया जा रहा था कि ये जो हैं ये ढूंढे जाएं, और लगातार इनकी तलाश जो है वो जारी थी। बिल्कुल रजत, ये जनूबी कश्मीर का जिला शोपियां का दंगाम इलाका है, जहां आज सुबह सवेरे एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, जिसकी शिनाख्त नजीर अहमद, जो खनमू श्रीनगर का रहने वाला है। पूरी तफसीलात मैं आपको बताऊं, 19 अगस्त 2020 को खनमू सरपंच, जो ये श्रीनगर का इलाका है, ये शुपतन से गायब हुआ था। और उसके बाद आपको याद होगा, एक ऑडियो जारी हुआ था मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि हमने सरपंच को मार दिया है और किसी नामालूम जगह पे उसको दफन किया गया है। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने मतलब एक बॉडी रिकवर की है, जिसकी शिनाख्त नजीर अहमद भट्ट के बतौर हुई है, जो पंच श्रीनगर का रहने वाला था। यादाजिद, आपको याद होगा, इससे पहले भी एक इंसिडेंट पेश आया है पुलवामा जिले में, जो वहां पे एक फौजी, जो वहां एक फौजी को भी मिलिटेंटों ने अगवा किया। उसके बाद उसकी बॉडी को भी उन्होंने एक ऑडियो जरिए के एक पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उसकी बॉडी को भी किसी नामालूम जगह पे दफना दिया गया है। तो लगातार ये दूसरा इंसिडेंट आज घाटी में पेश आया है। फिलहाल एक बॉडी पंच की रिकवर हो गई, लेकिन जो फौजी एहलकार है उसकी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है। और अगर देखा जाए कि यहाँ घाटी में जो मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं आजकल, जिनको मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे जो आइडेंटिफाइड जगह है, या अगर हम राजवार की बात करें, बारामूला की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, दीगर जगहों पर उनको दफनाया दिया जाता है ताकि कोविड को मद्देनजर रखकर। तो मिलिटेंटों ने भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इशारा उसी की तरफ जाता है कि ये बदले की सूरत में ये काम अंजाम दे रहे हैं, जो जिनको ये मार रहे हैं। जिसमें अगर पंच की बात करें या फौजी एहलकार की बात करें, उसको भी उसी सेम तरह से मतलब उसको पहले मारा गया है, उसके बाद किसी अनआइडेंटिफाइड जगह पे उसको दफन किया गया है। लेकिन आज एक यहाँ पे जो है पंच की बॉडी रिकवर हुई है, और ऑडियो जरिए मैसेज के जरिए मिलिटेंटों ने ये पैगाम भी दिया कि हमने जो है इन दो बंदूकों को नामालूम जगहों पे दफन किया है, ताकि कोविड को लेके ज्यादा भीड़ जमा ना हो जाए। जी शबीर, इससे साफ जाहिर होता है, क्योंकि अगर इस पंच की जो डेड बॉडी रिकवर हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि वो ऑडियो हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर एक सवालिया निशान है। क्योंकि ऑडियो साफ तौर पर दावा करता है कि वो जो व्यक्ति हैं उन्हें हमने दफना दिया है नामालूम जगह पे, बावजूद उसके बाद ऑर्चर्ड से जो बॉडी रिकवर होती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑडियो हैं वो कहीं ना कहीं वो फेक हैं, और लगातार जो आतंकवादी हैं वो किसी न किसी तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ताकि जितने भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं डराया जाए। बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बात की ऑडियो, दो ऑडियो जो सामने आए हैं। सबसे पहले जो ऑडियो सामने आया है, फौजी एहलकार शकूर अहमद बके, जिसको मिलिटेंटों ने अगवा किया, उसके बाद मार दिया है। और सैम, उसमें भी यही कहा गया है कि हमने किसी नामालूम जगह पे दफन किया है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, कल कुछ दिन पहले भी एक ऑडियो सामने आया, जिसमें पंच नजीर अहमद भट्ट के बारे में कहा गया है कि हमने उसको मार दिया और किसी जगह पे दफन किया। और पुलिस ने भी इस बात का भी जो है उस ऑडियो को सीरियस लिया है। वो उन्होंने कई बार मतलब कई न्यूज एजेंसी से बात की, उसका यही कहना है कि हम उस ऑडियो की तफ्तीश कर रही है किस हद तक सही है। लेकिन आज वो ऑडियो अगर हम देखा जाए, वो मतलब इसी तरफ इशारा करता है कि वो ऑडियो सही था, सच था, जो उन्होंने आज सरपंच को किसी जगह से मतलब किसी जगह से उसकी बॉडी रिकवर की है। ये बदले की सूरत में कर रहे हैं, और इशारा इसी तरह से जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट को एलिमिनेट कर रही है एनकाउंटर्स के दौरान, उनको मतलब जो आइडेंटिफाइड जगह पे उनको दफन कर देती है, ताकि उनके फैमिलीज मेंबर भी साथ हो जाए जब वो उनको दफन करते हैं। लेकिन मिलिटेंट्स उसको मतलब दूसरी तरफ ये करते हैं कि जो ये पॉलिटिकल लीडर थे, जैसे कि आपने बात की, उनको डराया जा रहा है कि अगर उनको हम मारेंगे किसी नामालूम जगह पे, उनको दफन करेंगे। देखिए, लगातार ये चीजें कश्मीर घाटी में थ्रेट जो लगातार बीजेपी या दीगर जो पॉलिटिशियन वर्कर थे उनको मिलती जा रही, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें मुतहरिक है। जी रजत जी, पूरी तैयारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने की हुई है। वहीं आज एक बड़ा अपडेट कश्मीर के शोपियान ज़िले से आया है कि जो
कुछ दिन पहले 19 अगस्त 2020 को एक सरपंच जो कि कई देर से उनकी तलाश जारी थी, 19 तारीख से वो लापता थे, उन्हें जो है वो ढूंढ लिया गया है। उनकी डेड बॉडी जो है उनकी रिकवर हुई है ऑर्चर्ड से शोपियान के। धन्यवाद शबीर, पूरी जानकारी के लिए। कुछ और अपडेट हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। तो एक बड़ा अपडेट जिस तरह से आपने देखा, 19 अगस्त सन 2020 को एक पंच जिनका नाम बताया जा रहा है निसार अहमद भट्ट, जो कोनमोह श्रीनगर के एक पंच थे, उनको उनकी जो बॉडी है कई दिनों से लगातार ढूंढी जा रही थी, क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ आतंकी लगातार ये दावा कर रहे थे कि नसीर को हमने जो है वो मार गिराया है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो किसी नामालूम जगह पर उन्होंने दफना दी है। कोविड की वजह से हम उनकी डेड बॉडी घर में नहीं दे रहे, ऐसा उन्होंने कहा था, जिसके बाद लगातार उस ऑडियो की जांच की जा रही थी। और आज नसीर अहमद भट्ट जो कि कोनमोह श्रीनगर के एक पंच थे, उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई है ऑर्चर्ड से। और लगातार इंसिडेंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें आतंकी संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी से जुड़े लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं डराया जाए, पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आतंकियों के ये जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें कामयाब ना होने दिया जाए। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।